बरसात का मौसम और चारों ओर दिख रहा उड़ता कोहरा। पहाड़ों में ये नज़ारे आम हैं इस मौसम में। और इस वीडियो में हम हैं नैनीताल से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुरपाताल में। यहाँ आने के लिए हम हल्द्वानी से नैनीताल रोड होते हुए बिना नैनीताल गए खुरपाताल पहुंचे। पॉपकॉर्न ट्रिप के एक और खूबसूरत हिल डेस्टिनेशन के वीडियो को देखने के लिए आप सबका स्वागत। पर्यटक एक अन्य मार्ग कालाढूंगी से नैनीताल आते हुए भी नैनीताल से लगभग 11 किलोमीटर पूर्व खुरपाताल में ठहर कर यहाँ स्थित ताल के नज़ारे लेते हैं। खुरपाताल का यह नाम होने का कारण माना जाता है इस ताल का आकार घोड़े के खुर यानी तलवे के समान है। हालांकि स्थानीय जानकारों का कहना है कि इस स्थान का पूर्व नाम कुरपखा है, जिसका संदर्भ एक ऐसी विशेष प्रजाति की झाड़ी से है जो स्लोप यानी ढलान में होती है, जो यहाँ बहुतायत में हुआ करती थी। नैनीताल की खोज के समय इस स्थान को पहली बार जब ब्रिटिशर्स ने विजिट किया तो उच्चारण में अशुद्धि से कुरपखा को खुरपा कहना शुरू कर दिया और यह ताल खुरपाताल हो गया। खुरपाताल में सड़क से लगा हुआ है मां मनसा देवी का मंदिर, जहां मंदिर में श्रद्धालु अपनी सुरक्षित यात्रा हेतु मां से आशीर्वाद मांगते हैं। मंदिर के साथ में लगा है प्राकृतिक जल स्रोत। मुख्य सड़क से नीचे की ओर देखने पर खुरपाताल की झील दिखाई देती है। साथ ही सड़क के नीचे देखते हैं कुछ इमारतें, पर्यटकों के ठहरने हेतु कुछ रिजॉर्ट्स। अभी कोहरों की परतों के बीच यहाँ के नज़ारे और भी मनमोहक लग रहे हैं। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग में खुरपाताल झील तक का एक अलग रोड जाती है, जिससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर नीचे पहुंच खुरपाताल झील कुछ इस तरह दिखाई देती है। शांत स्थल में बने इस झील के किनारे की जमीन गांव वासियों द्वारा खेती के उपयोग में लाई जाती है। लगभग आधा किलोमीटर लंबी यह झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। खुरपाताल को रहस्यमय झील भी कहा जाता है, क्योंकि इस झील के पानी का रंग बदलता रहता है। इस झील का पानी कभी लाल, कभी हरा तो कभी नीला दिखाई देता है। इस झील का पानी साफ और गर्म है, इसलिए इसे गर्म पानी वाली झील भी कहा जाता है। विशेष बात यह है कि सर्दियों में भी इस झील का पानी हल्का गुनगुना होता है। खुरपाताल में बोटिंग नहीं होती। इस झील में भारी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं। हम अपने इस ट्रिप में खुरपाताल हल्द्वानी से नैनीताल रोड होते हुए पहुंचे। नैनीताल राजमार्ग उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक। यहाँ पहाड़ी मार्ग का सफ़र घुमावदार मोड़ों के साथ सड़क के दोनों ओर हरियाली दिखाई देती है और तापमान में ठंड का एहसास होने लगता है। लंबा सफ़र तय कर आने वाले यात्रियों के लिए इस मार्ग में जगह जगह चाय, नाश्ते, रिफ्रेशमेंट के लिए रेस्टोरेंट्स मिलते रहते हैं। मनोरम दृश्यों को देखते हुए भुजिया घाट, दो गांव, नलेना आदि छोटे छोटे स्थानों से होते हुए जूलीकोट पहुंचे। जूलीकोट की बाजार के लगभग 1 किलोमीटर बाद यहाँ पर एक तिराहा मिला। इस तिराहे से सीधे जाने वाली रोड भवाली और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाती है।
और यू टर्न लेकर बाईं ओर जाता मार्ग नैनीताल के लिए है। इसी रोड पर हम आगे बढ़े। मार्ग में बेलवा खान, बल्दिया खान होते हुए हम पहुंचे रूसी बाईपास। यहाँ पर रूसी नाम का एक गांव है जहाँ प्रचुर मात्रा में सब्जियां होती हैं। इस तिराहे से दाईं ओर को जाने वाली सड़क से नैनीताल पहुंच सकते हैं और यहाँ से नैनीताल लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाईं ओर जाता मार्ग है खुरपाताल और कालाढूंगी के लिए। यहाँ से खुरपाताल भी लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और रूसी बाईपास से हम बाईं ओर खुरपाताल की ओर जाती हुई सड़क की ओर आगे बढ़े। अब तक काठगोदाम से पूरा रास्ता चढ़ाई लिए हुए था। रूसी बैंड से खुरपाताल की ओर जाती सड़क में ढलान मिलने लगती है। चढ़ाई में चढ़ने से सांस फूलने के बाद कार ने अब थोड़ा सा चैन की सांस ली होगी। इस मार्ग के दोनों ओर ऊंचे चीड़ के वृक्ष हैं। रूसी बाईपास से लगभग 4-5 किलोमीटर बाद पहुंचे एक और तिराहे पर, जहां से दाईं ओर चढ़ाई की ओर जाता मार्ग नैनीताल को जाता है, जो यहां से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाईं ओर जाती सड़क जिससे हम जा रहे हैं वह जाती है खुरपाताल, जो इस तिराहे से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और इसी मार्ग से कालाढूंगी होते हुए रामनगर, काशीपुर या देहरादून आदि स्थानों के लिए जा सकते हैं। और अब हम पहुंचे उस स्थान पर जहां से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। अब आगे इस व्यू पॉइंट से कुछ आगे जाकर लिंगाधार नाम की जगह से मुख्य हाईवे से थोड़ा सा हटकर नीचे ताल में जाने के लिए एक अलग मार्ग है, जिससे आगे जाकर झील के समीप पहुंचा जा सकता है। प्रवेश द्वार से अंदर जाते हुए कुछ मीटर का मार्ग तीव्र ढलान लिए है। साथ ही यह मार्ग थोड़ा संकरा है, जिसमें आगे कुछ तीव्र मोड़ भी हैं। इसलिए सामने ढलान से ऊपर आते समय वहां से गुजरने के लिए आप पहले से ही चौड़ी और सुरक्षित स्थान में रुक जाएं, जिससे सामने आते हुए वाहन को कोई असुविधा न हो। ढलान से उतरकर फिर एक समतल हिस्से में पहुंचे। यह सड़क इसी गांव तक आती है। इस समय यहां लगा कोहरा इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। यहां से कुछ 50-60 मीटर के बाद उचित जगह वाहन पार करने के बाद कुछ सीढ़ियां उतरकर हम पहुंचे खुरपाताल झील के समीप। यह झील जिस जगह स्थित है वह एक छोटा सा गांव है और इस गांव को खुरपाताल नाम से जाना जाता है। नैनीताल कालाढूंगी रोड में स्थित यह गांव चारों ओर से सुंदर पहाड़ियों से घिरा है। शांत झील, ऊंचे ऊंचे देवदार के साथ चीड़ के वृक्ष इस जगह के प्राकृतिक सौंदर्य को एक अलग पहचान देते हैं। इस गांव का एक और आकर्षण है यहाँ फल व सब्जियों से लदे हरे भरे सीढ़ीनुमा खेत। यहाँ सर्पिल आकार के रास्ते या सड़कें जिनमें से होकर खुरपाताल गांव तक पहुंचा जा सकता है। एकदम शांत वातावरण, मन को मोह लेने वाले प्राकृतिक दृश्य किसी भी पर्यटक को शांति से कुछ दिन बिताने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह जगह ब्रिटिश काल से ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर रही है। अंग्रेज शासकों के लिए तो यह समय बिताने की सबसे सुंदर और पसंदीदा जगहों में से एक हुआ करती थी। यूँ तो नैनीताल के आसपास कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे भीमताल, भवाली, नौकुचिया ताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर, सात ताल, और इन सभी जगहों पर आप पॉपकॉर्न ट्रिप में वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन यह जगह अपने आप में बेहद अलग व अद्भुत है। यहाँ जंगल से होकर गुजरने वाली पगडंडियों से गुजरते हुए प्रकृति के बीच सैर की जा सकती है। आसपास के आकर्षण और खुरपाताल से उनकी दूरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा
पंतनगर 78 किलोमीटर और निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम लगभग 33 किलोमीटर दूर है। खुरपाताल अपने वाहन से अथवा टैक्सी से अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार पहुंच सकते हैं। खुरपाताल में आकर प्राकृतिक के नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। नेचर वॉक, फोटोग्राफी या यहाँ आकर फुर्सत के कुछ पल बिताए जा सकते हैं। परिवार के साथ, मित्रों के साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए खुरपाताल साल में कभी भी आया जा सकता है। सर्दियों में अपने साथ गर्म कपड़े लाएं। गर्मियों में सुबह शाम का वक्त झील की सैर करते हुए बिताया जा सकता है। नवंबर 2016 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कई झीलों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, जिनमें से खुरपाताल भी एक है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार झील के 2 से 5 किलोमीटर के रेडियस में पेड़ों की कटाई और निर्माण कार्य दोनों ही प्रतिबंधित हैं। यह एक छोटी जगह है, इसलिए यहाँ ठहरने के लिए अधिक ऑप्शंस नहीं है। जिन होटल्स, रिजॉर्ट्स, गेस्ट हाउसेज की हमें जानकारी है, उनके नाम नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पेंडेमिक के कारण आप सबकी ही तरह हमारी यात्राएं भी इन दिनों कम हैं, इसलिए देर से वीडियो लाने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी अगली यात्रा का वीडियो पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।